सूरज सुर्ख रोशनी के साथ अरब के कदीम शहर नूरान पर तुलू हो रहा था। दूर दूर तक फैला हुआ सुनहरी शहर, ऊंटों के काफले और मट्टी के बने हुए घरों की कतारें उसे किसी ख्वाब जैसा बना रही थी। फजा में अजान की आवाज गूंज रही थी और लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे। यह शहर दौलत और गुर्बत दोनों का मिला जुला अक्स था। इसी शहर में एक गरीब मगर ईमानदार आदमी रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम एक छोटे से कमरे में रहता था जहां उसके बूढ़े वालिद और बीमार मां मौजूद थे। कमरा खाली था मगर उसका दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। सलीम रोजाना पानी के मशकी बेचता था। एक दिन उसकी मां कमजोर आवाज में बोली, बेटा आज दवा ले आओ, दर्द बहुत है। सलीम मुस्कुराकर बोला, अम्मी अल्लाह बड़ा है, आज जरूर कमाई होगी। नूरान का बाजार शोरो गुल से भरा हुआ था। खरीदारों की आवाजें, ऊंटों की घंटियां, मसालों की खुशबू और सोने की दुकानों की चमक हर तरफ जिंदगी का एहसास दिला रही थी। सलीम आवाज लगाता, ठंडा पानी अल्लाह के नाम पर पियो। लोग उसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर पानी खरीदते थे। इसी बाजार में एक शख्स सब कुछ खामोशी से देख रहा था। उसका नाम फारिस था, शहर का सबसे खतरनाक चोर। लोग उससे डरते थे और वो अमीरों को भी लूट चुका था। उसकी नजर सलीम की उस थैली पर पड़ी जिसमें पूरे दिन की कमाई थी। फारिस मुस्कुराकर बोला, आज मेरा शिकार यही गरीब होगा। शाम हो गई और मगरिब की अजान गूंजने लगी। बाजार खाली होने लगा। सलीम अपनी थैली लेकर घर की तरफ जा रहा था और फारिस खामोशी से उसके पीछे पीछे था। गलियां सुनसान थीं और चिराग जल रहे थे। एक तंग गली में फारिस ने खंजर निकाला और कहा, अपनी थैली दे दे। सलीम घबराया नहीं, सुकून से बोला, ये मेरे माँ बाप की दवा के लिए है, मगर अगर तू चाहे तो एक बेहतर सौदा है। सलीम ने मस्जिद के करीब एक छुपे खजाने की कहानी सुनाई। फारिस की लालच जाग उठी, मुझे वहां ले चलो। वो दोनों एक वीरान मस्जिद पहुंचे। चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। अंदर एक पुराना कमरा था। सलीम ने कहा, यही जगह है, मगर संदूक दुआ से खुलेगा। फारिस ने आंखें बंद कर ली, आहिस्ता से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर से चीखा, चोर, मस्जिद में चोर है। लोग दौड़ पड़े। फारिस अंदर फंस गया और दरवाजा पीटने लगा। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे अपने अंजाम का खौफ महसूस हुआ। मोहल्ले के लोग लालटीनें लेकर मस्जिद के गिर्द जमा हो गए। दरवाजा तोड़ा गया और फारिस को बाहर निकाल लिया गया। फारिस चीखा, इस गरीब ने मुझे धोखा दिया। सलीम सुकून से बोला, मैंने सिर्फ इस शहर को एक चोर से बचाया है। फारिस को काजी के पास ले जाया गया जहां उसने अपने तमाम जुर्म कबूल कर लिए। लोग हैरान थे कि एक गरीब आदमी ने इतने बड़े चोर को कैसे पकड़ लिया। सलीम घर लौटा तो उसकी मां ने उसे गले लगा लिया, बेटा अल्लाह ने तेरी हिफाजत की। सलीम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, यह सब अल्लाह की मदद थी। शहर में अमन वापस आ गया। लोग सलीम की इज्जत करने लगे। दाजिर उससे मशवरा लेने लगे। चंद दिन बाद सलीम की मां की हालत बेहतर हो गई और घर में खुशी लौट आई। सूरज एक नई उम्मीद के साथ तलू हुआ और सलीम फिर बाजार में पानी बेचने लगा, मगर अब पूरा शहर उसे जानता था। जेल में फारिस कुरान पढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे। कुछ वक्त बाद वो रहा हो गया और ईमानदारी से काम करने लगा। सलीम अब भी गरीब था, मगर उसके दिल में सुकून और घर में बरकत थी। नूरान के लोग अब अपने बच्चों को सलीम और फारिस की कहानी सुनाते थे। ये कहानी लालच, जुल्म और धोखे की शिकस्त और सब्र, अक्ल और ईमान की जीत की मिसाल बन गई। नतीजा यही है
کہ جو انسان لالچ اور ظلم کا راستہ اپناتا ہے وہ آخرکار رسوا ہو جاتا ہے، اور جو غریب ہوتے ہوئے بھی سچ اور ایمان پر قائم رہتا ہے اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔